नहीं 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 नहीं, झूठ ली झूठ ली। वेलकम बैक टू फूडशाला और एक बार फिर से लेकर आ गई हूँ आपको एक मज़ेदार से ब्लॉग में। और ये ब्लॉग आज हमने स्टार्ट किया है कहीं और से, क्योंकि घर पे हम लोग बहुत लेट हो रहे थे तो हमको जल्दी थी, तो हम लोग फटाफट से आ गए हैं अभी जहाँ पे हमको आना था। और ये है एक बढ़िया लोकेशन जो कि बताएंगे आपको मिस्टर राइडिंग गुरु। कहाँ है तो हम आए हैं अभी किया के शोरूम में अपनी एक कार की डिलीवरी लेने के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं उसके लिए। ऑलरेडी एक किया है और एक और किया आने वाली है, तो जल्दी से उसकी डिलीवरी लेते हैं। और वहाँ से यहाँ से डिलीवरी लेते ही हमको वापस निकलना है भिलवाड़ा की तरफ, क्योंकि भिलवाड़ा ही जाने वाली है वो कार। तो चलते हैं, आपको भी अपने साथ लेकर देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो वैसे ये वाली कार है जो हम लेने वाले हैं, किया कैरेंस। और अभी ये बस रेडी हो रही है, थोड़ा सा इसको क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं ये लोग, थोड़ा सा चेक कर रहे हैं वैभव कहीं कोई स्क्रैच वगैरह तो नहीं है या कैसा है क्या है सब कुछ। एक बार वही है ना, बॉयज़ को थोड़ा कार से ज़्यादा ही लगाव होता है, तो वो हर एक चीज़ चेक करेगा, हर एक चीज़ की वीडियो बनाएगा। और तो देखो अब ये एक एक सीट पर बैठकर देखेगा। पूरा लेदर है, ये लेदर है फाइबर में, आपको दिखाऊं कैसा होता है वो जो आप बोल रहे हो ना पूरा। हेलो, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा। और कुछ नहीं बोला डिलीवरी होती है तो अच्छा ही लगता है यार। और कैरेंस ज़्यादा अच्छी है सोनेट? सोनेट। और क्यों? सोनेट इज द बेस्ट। क्यों? क्यों आपकी है? नहीं नहीं, वो उससे तो फेमस हुआ अपन। क्या? उससे तो फेमस हुए ना अपन। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो गाइस वो हमारी काली काली गाड़ चमक रही है अभी नंबर प्लेट लगना बाकी है। और क्या काम बाकी है? बस इसमें हमने हेडलाइट चेंज कराई है, क्योंकि हेडलाइट जो आती है ना कैरेंस में वो हेलोजन बल्ब आता है। हेलोजन बल्ब आजकल चलती नहीं है, तो हमने इसमें H4 H8 लगाए हैं यहाँ पे, तो वो रिप्लेसमेंट हुआ है यहाँ पे। बाकी अब बाहर निकलेगी, अभी तक नंबर प्लेट हमारी ऑन द वे, तो उसकी वजह से हम लेट हो रहे हैं, क्योंकि बिना नंबर के अलाउड नहीं है। सो गाइस बहुत देर हो गई है, अभी तक नंबर प्लेट आई नहीं थी। अब नंबर प्लेट आई है, अब वो लगेगी। तब तक हम लोग कॉफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। जो यहाँ पर भैया है, क्या नाम है उनका? अर्षद भैया जो शोरूम है ना, मतलब मैं एक बार बता रहा हूँ आपको, आप किया कि किसी भी डीलरशिप पे जो गाँव में होती है ना, उससे ज़्यादा गाड़ियाँ मैं यहाँ के डीलरशिप से निकलवा चुका हूँ अभी तक। तो अगर किसी को किया की गाड़ी निकलवानी है अच्छे बेनिफिट्स के साथ प्लस एक्सेसरीज के साथ, तो मेरे पास कांटेक्ट करना। यहाँ पे आपको भैया जो है ना वो अपने कहते से कॉपी भी मंगा के देंगे अर्बन टी का, ठीक है। भैया का नाम क्या है? अर्षद। हाँ अर्जुन भैया। तो उन्होंने हमारे लिए कॉफ़ी मंगवाई है। बहुत देर हो गई थी हमको, यहाँ पर बैठे बैठे बोर हो रहे थे, तो कॉफ़ी एंजॉय करेंगे अब हम। और नंबर प्लेट लगते ही हम लोग निकलेंगे यहाँ से। फाइनल सारा डॉक्यूमेंट और वर्क हो चुका है, और अब बस हमें कार यहाँ से निकालनी है और मंदिर ले जानी है, और फिर हम निकलेंगे भिलवाड़ा। बहुत लेट हो चुके हैं काफ़ी, तो जल्दी से सारे प्रोसेस कंप्लीट करते हैं अब और निकलते हैं। फाइनली गाइस हम लोग बैठ चुके हैं अपनी नई किया कैरेंस के अंदर। कैसा लग रहा है आपको? एक नंबर। हर कार की डिलीवरी लेना ना अपने आप में बड़ा ही मज़ेदार होता है। yes. आप एक्सपीरियंस करो, सबके ड्रीम्स पूरे होते हैं। मैं भी छोटा था तब बहुत ज़्यादा मरता था कि नहीं मम्मी पापा मुझे ये कार चाहिए कार चाहिए। अब वो धीरे धीरे करके होते जा रहे हैं, तो अच्छा लगता है। और ये 7 सीटर कार है, तो देख सकते हैं आप कितना स्पेस है इसके अंदर। बाकी तो आपको दिखाएंगे बाद में आराम से। और अभी हम लोग चलते हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, और उसके बाद हम लोग निकलेंगे पहले घर के लिए, और फिर हम लोग निकलेंगे भिलवाड़ा के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, तो हम लोग अब निकल चुके हैं भिलवाड़ा के लिए। काफ़ी लेट हो गए हम लोग, और 8 बज चुकी है। अब हम लोग 8:30 हो चुकी है, और अब हम लोग पता नहीं कब तक पहुंचेंगे, क्योंकि बीच में हम एक हॉल्ट भी लेंगे। हमने सुबह से अभी तक कुछ ज़्यादा खाया नहीं है, कुछ भी नहीं खाया सिवाय एक मैगी के और अर्षद जी के कैफे की एक कोल्ड कॉफ़ी के, और किया शोरूम की एक गर्म कॉफ़ी के। क्योंकि है ना, अर्षद जी वैसे तो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत सही बंदे हैं,
बट फिर भी मैं ये बोलूँगा कि मेरी हर कार की डिलीवरी वो लेट करा देते, पूरा दिन शोरूम में बिठा के रखते हैं और फिर शाम को 5:30-6 बजे देते हैं और फिर अंधेरे में हमको जाना पड़ता है अपनी गाड़ी को लेकर। हमने जो बोला समझ में आया? नहीं। जो आपने बोला वो भी हमें समझ में नहीं आया। चलो कोई नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी हम भीलवाड़ा के लिए निकल चुके हैं। रास्ते में हम लोग जहाँ रुकेंगे वहाँ आपको बताएंगे कि हम लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, और इसी के साथ बने रहिए हमारे साथ। और भीलवाड़ा पहुँचने के बाद वैसे मैं एक बात बोलना चाहूँगा, जब नई गाड़ी आती है ना तो भूख 1% भी नहीं लगती है। आपका मन सिर्फ गाड़ियों में लगा रहता है, बिकॉज गाड़ी तो मिलते हैं आपसे आगे खाने के साथ। बाय। दोस्तों अभी हम रुके हैं किशनगढ़ के पास में, एक न्यू प्लेस एक्सप्लोर करेंगे आज, जाऊ दाल बाटी के नाम से, न्यू जाऊ दाल बाटी के नाम से है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं किशनगढ़। और अब कितने किलोमीटर बचा है? अभी भी यहाँ से 150 प्लस है। 150 किलोमीटर? 150 ही है, 150 नहीं है, 124 है, सॉरी। ओके, तो अभी कुछ खाते हैं पीते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है। जैसे दाल बाटी लग रही है यहाँ पे अच्छी होगी, फिर भी देखते हैं क्या खाते हैं। चलो फाइनली अभी हम किशनगढ़ क्रॉस कर चुके हैं। किशनगढ़ क्रॉस करने का 5 किलोमीटर बाद एक कौन सा रेस्टोरेंट आता है? 5 किलोमीटर बाद ये वाला? हाँ। कौन सा रेस्टोरेंट आता है कि हम यही है बता? हाँ नहीं, कौन सा आता है? न्यू जाऊ दाल बाटी। न्यू जाऊ दाल बाटी, दाल बाटी नहीं। आजकल मेरी टंग स्लिप बहुत हो रही, पता नहीं क्या हो रहा है, भैंस क्या, मेरे को तोतला हो जाऊंगा मैं थोड़े दिन में। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। तो यहाँ पे एक जाऊ दाल बाटी रेस्टोरेंट, जो कि किशनगढ़ से जब आप भीलवाड़ा जाते हो तो कट लेने के लगभग 8 किलोमीटर बाद, 5 किलोमीटर नहीं 8 किलोमीटर, 5 किलोमीटर 5 किलोमीटर तो अपन आगे आ लेने गए के बाद ही तो मैंने बताया था। हाँ, तो 6 से 8 किलोमीटर मान लो आप, इसके बाद आता है। बड़ा ही अच्छा रेस्टोरेंट है। अभी दाल बाटी आएगी मस्त, हमने ऑर्डर करी है, तो देखते हैं क्या क्या है, फिर आपको बताते हैं क्या क्या है। पर देखो 120 रुपये में देते हैं 4 बाटी, दाल, लहसुन की चटनी और सलाद। इसके अलावा अगर आप इस पर घी डालाते हो तो एक गिलास भर के घी डालते हैं, वो 25 रुपये का है। प्लस अगर छाछ लेते हो तो वो भी अलग है, पापड़ भी अलग है, और धमाकेदार दिख रही है, एकदम भयंकर टेस्ट। ये मोटिव भी अलग है। लहसुन की चटनी दिखाओ, कितनी मस्त दिख रही है, और मतलब दिखने से ही भाई बहुत तेज़ भूख लग रही है। सुबह से कार की डिलीवरी के चक्कर में भूख नहीं लगी थी, बट अब बहुत ज़्यादा लग रही है। देखो आप बाटी तोड़ेंगे, फिर वो भैया घी डालेंगे इसमें। तोड़ो जल्दी जल्दी तोड़ो। गरम है। तो लेके आ गए भैया यहाँ पे घी, इस तरह से घी डाला जाएगा। ये डाला है घी। ये गया घी। आने का वेट कर रहे हैं, बट दाल आएगी तब तक हम ये चटनी टेस्ट करते हैं। मैं कर चुका हूँ, सच में बहुत शानदार चटनी है, एक नंबर चटनी है। क्या लहसुन ही नहीं है? लहसुन ही नहीं है इसमें, इसमें आम पापड़ भी है। एक्चुअली अगर आपको पता हो, अगर आप भीलवाड़ा से बिलोंग करते हो, नहीं करते, पता होगा। नहीं मैं नहीं करता। नहीं पता तो गूगल कर लो। ये देखो ये दाल आ गई गरम गरम। आपको एक चीज़ बताऊं, अभी हमारा एक प्लेट से मन नहीं भरता, इसलिए दूसरी प्लेट भी मंगवाई है। और ये इतनी बड़ी वाली है ना, इतनी बड़ी वाली। क्या होता है ना, जितने भी देसी रेस्टोरेंट होते हैं ना, रेस्टोरेंट नहीं ढाबा कल्चर जो होता है, तो उन पे क्या होता है, ये लोग अपने प्यार से खुद बाटी तोड़ते हैं और उसमें दाल डालते हैं, ताकि वो अपने हाथ से घी डाल के खिलाए। लेकिन इसने क्या देख लिया कि वो भैया ने अपने हाथ से तोड़ा है, तो इसने अपने हाथ से टूटी हुई बाटी ले ली और ये मेरे को बोलती है कि आप ले लो। मैंने ऐसे देखा, नहीं, झूठ ली, झूठ बोलती है। तो देखो कितनी मस्त, ये देखो इसने तो बिहार वाली हरकत कर दी है। मस्त वाली दाल बाटी हाथ से खाएंगे, चूर के लहसुन की चटनी भी डाल दी, नींबू भी डाल दिया और प्याज भी डाल दिया। अब खा लेते हैं भूख। सो फाइनली गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं। अब अभी रात के बज रहे हैं 12:06 और डेस्टिनेशन पे हम पहुंच चुके हैं भिलवाड़ा। ठीक है, भिलवाड़ा में एंट्री कर ली हमने। हम 8:30 बजे निकले थे और 12 बजे हम पहुंच गए हैं, देखो। और जिसमें से हम 45 मिनट्स बीच में दाल बाटी खाने रुके थे। कौन सा ढाबा था?
जाऊ दाल बाटी, खाओ प्याओ जाओ। और बहुत मस्त दाल बाटी थी एकदम, बहुत ऐसा लग रहा था। शानदार। और छाछ तो भाई इतनी शानदार थी, ऐसा लग रहा था खा के हमें और नींद आ सही बात जाएगी। बता रहा हूँ, कैरेंस नई गाड़ी, बहुत औसम एक्सपीरियंस रहा है। अभी लगभग 286 किलोमीटर चल चुकी है आज में ये, ठीक है, शोरूम से निकलते ही। और चुम्मा रहे, नई गाड़ी को ले जाने में ना इतना कॉन्फिडेंस आता है, कहीं भी ले जाओ। और एक होती है जैसे मेरी पुरानी सिविक थी, उसको ले जाने में सोचना पड़ता था कि कहाँ तक जाएगी ये। तो बस यही है, बाकी बिलवाड़ा पूछ चुके हैं, नहीं पहुँच चुके हैं। टंग स्लिप, तो आगे का एक व्लॉग बार टंग ट्विस्टर खेलेंगे अपन एक बार खेलेंगे। नेक्स्ट किसी व्लॉग मैं में। वो अनन्या पांडे जैसे मजा motivate आएगा, नहीं कर सकता, मजा आएगा। कि टंग जीप को नाक से ट्विस्टर अड़ाओ। गाइस, टंग ट्विस्टर क्या टंग? होता है? टंग? टंग ट्विस्टर क्या होता है, कोई बताओ। जीप को नाक से अड़ाया, टंग ट्विस्टर नहीं बोलते। टंग ट्विस्टर मतलब ऊँट ऊंचा पीठ, ऊंची ऊंची पीठ, ऊँट की 5 टाइम्स बोलना, कच्चा गाना, पक्का गाना। पापड़। गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्यारे से अच्छे से फूडी से या घूमते फिरते कहीं पर ऐसे किसी व्लॉग में। और तब तक के लिए जिंदगी के किसी मोड़ पर फिर मिलेंगे एक नए सफर पर। एक नई गाड़ी के साथ और नई गाड़ी के साथ। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, देखो, और पुराने हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर 2 दीजिए, साल- कमेंट कर दीजिए अगर आपकी इच्छा हो तो। और बस देखने की इच्छा है तो सिर्फ देखते रहिए, और बस और क्या ही बोल सकते हैं आगे। जय श्री राम, बाय बाय।